एक ही संधि लेकर आए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार के होते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। स्वर संधि, जब दो स्वर वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो स्वर संधि बनता है। स्वर संधि आपको 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि, आयाति संधि। दीर्घ संधि आप पढ़ चुके हैं, अब गुण संधि पाते हैं। गुण संधि को पढ़ने के लिए आपको 3 सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। 3 सूत्र इसका बना, सबसे पहला ओ के साथ हर्षई को जोड़ा जाता है तो ये ए बन जाता है। फिर अगर ओ के साथ दीर्घई जोड़िएगा तो भी यह ए ही बनेगा। और आ के साथ जब हर्षई को जोड़ते हैं तो ए बन जाता है। आ के साथ दीर्घई को जोड़ते हैं तो भी ये ए ही बनता है। तो ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र ख नंबर का है। ख नंबर में कहता है अगर ओ के साथ हर्षऊ को जोड़िएगा तो ओ बन जाएगा, जबकि ओ के साथ दुर्गऊ को जोड़िएगा तो उस स्थिति में भी ओ ही बनेगा। आ के साथ जब हर्षऊ को जोड़िएगा तो आपको ओ बन जाएगा, और आ के साथ दुर्गऊ को जोड़िएगा तो भी आपको ओ ही बनेगा। और लास्ट वाला इसका तीसरा नंबर का सूत्र है, अगर ओ के साथ री को जोड़ा जाए तो यह आपको अर बन जाता है, ठीक है। और ये अगर आ जोड़ री हो जाए तो भी आपको यह अर बन जाता है। तो इस तरह से आपका ये 3 जो है मतलब सूत्र इसका दिया हुआ है। आप इसमें कॉमन बात देख लिए हैं कि यह जो है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में भी एक साइड में ओ आ ही रहता है और गुण संधि का ही इस साइड में ओ आ ही रहता है, आपको याद करने में आसानी होगा। तो देखिए कि नर जोड़ इंद्र है, तो आप जानते ही हैं कि रो बराबर क्या होता है, रो अलंत जोड़ ओ, तब जाकर के रो होता है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से ओ निकाल लेना है, इससे ओ निकलेगा। आप यहाँ पर ओ लिखिएगा और यहाँ पर हर्षई लिखिएगा तो आपका सूत्र के मुताबिक ए बन जाएगा। अब ए बन गया, तब हम जोड़ेंगे इसको, नर हलंत रहेगा, जोड़ ए रहेगा और नौ डॉलर संयुक्त लिखेंगे। ये देखिए ये जो है ए का सिंबल होता है ना, इसका चिन्ह होता है, ऐसे करके एक बोगला होता है, ठीक है। अब इसे बोगला भी बोल सकते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। तो ये जैसे इसे जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 9 और ए का हो जाएगा और 9 डॉलर संयुक्त क्या बन गया, ये नरेंद्र बन गया। अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं नरेंद्र। अब आप जानते हैं कैसे बन गया नरेंद्र। अब अगला उदाहरण लेंगे, तो घन जो इस है इसमें भी ओ है आपका, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप समझदार पूर्वक दीर्घई है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए बन जाएगा। ए बन गया तो अब गो 9 ए का, अच्छा देखिए जोड़ देते हैं, गो 9 हलंत हो गया, जोड़ ए हो जाएगा, जोड़ आपका तालब सो होगा। ये जैसे ही आएगा गो 9 ए का तालब सो मतलब गणेश। इस तरह से आपका हो गया। अब महाजोड़ इंद्र है तो मोह का महाजोड़ इंद्र इंद्र है, तो आप जानते करते हैं इसमें आकार है और ये हर्षई है, तब भी ये जो है आपको एकार ही बनेगा, तो मोह का 9 डॉलर संयुक्त महेंद्र लिख सकते हैं। इस तरह से ये आपका हो जाता है। अब आगे आपका 2 नंबर का सूत्र का प्रयोग। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें से ओ निकलेगा, आप जानते ही हैं, और यहाँ से आपका हर्षऊ निकलेगा। सूत्र के मुताबिक यहाँ देखिए क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो अब ये ओ हो जाएगा, जब जोड़िएगा तो 9 डॉलर संयुक्त हलंत हो जाएगा, जोड़ ओ कार हो जाएगा और हर्षऊ तो खत्म हो गया, 2 होता है बचा। अब जैसे इसमें जुड़ेगा तो 9 डॉलर संयुक्त ओ का 2 यो चंद्रोदय। तो इस तरह से ये आपका चंद्रोदय बन गया है ना। अब आप महा उत्सव, मोह हो का महा जो उत्सव है, उत्सव सब, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें आकार है, इसमें हर्षुकार है, तो आकार और हर्षुकार जुड़ेगा तो ओ बनेगा, मतलब ओ बन जाएगा महोत्सव। अगर कोई दिक्कत होगा, अगर कोई और भी दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब लास्ट वाला आपको हम बताते हैं क्या, देव ऋषि। यह देव ऋषि, दो का वो देव जोड़ ऋषि है, ऋषि लिख लीजिए ऋषि। तो अब जैसा कि सूत्र में आप देख रहे हैं ओ जोड़ री है तो ओ अजोड़ री आ गया, ई बन गया अर। आप जोड़ेंगे तो 2 का वो हलन जोड़ अर हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़िएगा तो हो जाएगा सी, तो हर्षी का सी, क्योंकि री तो खत्म हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का ओ इसमें जुड़ जाएगा, तो बचेगा क्या वो, यहाँ रहेगा रो हलन तो मुदन तो हर्षी का डायरेक्ट भी बनेगा, लेकिन आपको समझा देते हैं। तो 2 का वो, तो अब देखिए कि देव जोड़ अर जोड़ सी है तो हम लिखेंगे 2 का वो हो जाएगा, क्यों वो के साथ वो जुड़ गया, रो हलन ऐसे लिख लेते हैं, हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए। अब ये देवर्षि, लेकिन इसके आगे और लिखना पड़ेगा तब ये सही होगा। रो जब मतलब आधार वो जब इधर आता है तो वो क्या बन जाता है, रेप बन जाता है, ऐसे करके हर्षी का रेप देवर्षि, इसको हम देवर्षि कर सकते हैं। अगर आकार आ जाए तो महाजोड़ ऋषि है तो महर्षि तो बना ही लिया, देव जोड़ ऋषि देवर्षि। तो अब देखिए गुण संधि आपका हो गया। अब आपको करना है वृद्धि संधि, क्या है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अब इसका भी नियम वही है, ओ जोड़ आ जोड़, ये जो ओ है ना ये वृद्धि संधि तक जो ऐसे रहता है। दीर्घ में भी एक साइड में ओ रहता है, गुण में भी ओ रहता है और वृद्धि में भी आपको ओ रहता है। ये आपका क नंबर हो गया। ख नंबर बनाइएगा तो वहां पर भी आपका ओ जोड़ आ जोड़, फिर आपको 2 बार लिखना है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं कोई बात। तो अब आपको इसमें जो है सूत्र पर बैठाना होता है, जैसे आप इसमें ए जोड़िएगा ना, ठीक है, या आए इसमें ए फिर इसमें आए, ठीक है। आपकी किताब में दूसरे तरीका से मिलेगा, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सही आ रहा है, ये आपका आई ही होगा, सबका आई ही होगा, हो गया। अब इसमें जो है ओ के साथ ओ जोड़िएगा तो आपको औ प्राप्त हो जाएगा, फिर यहाँ पर ओ जोड़िएगा औ जोड़िएगा तो भी आपको औ प्राप्त होगा, और फिर यहाँ पर आपको ओ जोड़ना है तो फिर आपको यहाँ पर फिनिशिंग होगा कुछ, तो थोड़ा उनका कर दिए थे, नंबर बदल दिए हैं इसीलिए ऐसा हुआ। यहाँ पर ओ लिखना है, दोनों में ओ जोड़िएगा तो होगा, इसमें अब आपको दोनों जगह ओ लिखना है, क्यों लिखना है बताते हैं आपको भी, ठीक है। उल्टा पुल्टा करने ज्यादा समझ में आता है, जैसे देखिए ओ आ दिए फिर दोनों बार एक बार आएगा, ओ आ दिए दोनों बार, अगर यहाँ पर दोनों ओ लिया तो अलग अलग है ना, थोड़ा सा उलट पुलट करना चाहिए। अब आपको यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे और उसको समझाएंगे हल करके कि किस तरह से इसका उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 जोड़ 1 लिखा है, 1 जोड़ 1 लिखा है, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें ओ में ओ आ चुका हुआ, ओ ले लिया, इससे जोड़ करेंगे, ए जोड़ेंगे यहाँ से, तो क्या बन गया, ए बन गया, ठीक है। ए नहीं बनेगा, डबल, एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें डबल बोगला नहीं होता, ठीक है, एक ही होता है, ठीक है। डबल दीजिएगा गलत माना जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखता है, लिख दिया, ये नहीं लिखना आपको, ये ऑटोमेटिकली समझ आपको, ये जो है अपने एक बोगला है, आइए करके ये कर दीजिएगा तो ये आपका 2 बार आ जाता है, ठीक है। आपको ध्यान से बात में समझा रहे हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ से ही लिखे हैं, लेकिन वहाँ पर मिस हो जाता है, ए आई पढ़ेंगे इसको, ये नहीं पढ़ेंगे, आई है। तो ये क्या बन गया आपको, आई बन गया। आई जब बन जाएगा तो अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, इधर से जो है ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर से को में से निकल गया है ओ, ये बच गया को हलंत। अब यहाँ पर आई जोड़ेंगे और यहाँ पर आपको जोड़ना है को, क्यों, क्योंकि ए तो यहाँ चला था। इसको जब इससे संबंध बनाइएगा ये को तो पूरा हो जाएगा, लेकिन 2 बोगला लेकर आएगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है 2 बोगला तो साइन होता है, को आ जाएगा, एक हो जाएगा, एक। अब अगला आपको समझाते हैं मत जोड़ 1, यहाँ पर लिखा मत जोड़ 1 ऐसे करके लिख देगा। अब आपको बनाना है, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें ओ छुपा हुआ, आपको पहले समझा चुके हैं। यहाँ पर 1 तो अभी बन गया क्या, आई बन गया, आई बन गया। तो अब इसका क्या हो जाएगा, मो तो हलंत जोड़ आई को, ठीक है। तो अब आपके जैसे इसमें आएगा मो तो आई का को मतेक, ठीक है, ये बन गया मतेक।
ये जो है उच्चारण गलती लिखा गया था। देखिए ये बोली का अप्रभाव है। आप देखिए गलती कैसे हो जाता है। हिंदी में सबसे बड़ा असर बोली करता है। आप बोली जो है आपको गलती लिखने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, तो आप शुद्ध बोली बोलिएगा, भाषा बोलिएगा तो आपका सही होगा। हमने क्या पढ़ा, मत जोड़ एक, लेकिन यहाँ लिखा हुआ था मत जोड़ एक के, तो जो संयुक्त था इसीलिए हमारा वो हो गया। वो गलत नहीं था, हमने जोड़ा वो सही जोड़ा, जो लिखा था वही जोड़ा, लेकिन इसका शब्द जो था दूसरा लिखा हुआ था। ठीक है, तो जो एक, ये बोली का प्रभाव होता है। कुछ बोली का प्रभावी काम कर जाते हैं जो कि आपको गलत हिंदी लिखने पर मजबूर कर देते हैं। मो तो हलंत जोड़ ए जोड़ को संयुक्त होगा। अब ये हो जाएगा मतेक। तो इस तरह से आपने इस सूत्र का प्रयोग कर लिया। अब 2 नंबर का सूत्र का प्रयोग करने के लिए आपको हम सिखाते हैं। तो अब देखिए कि अब इसमें से ओ निकालिएगा। देख रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ से ओ निकलेगा। ठीक है, ओ, तो अब ये क्या बन गया, ओ आओ बन गया। आओ बन गया, यहाँ पर लिखेंगे परम, हलंत हो गया, जो यहाँ लिखेंगे आओ, जो लिखेंगे जसवी, जसवी क्यों लिखेंगे, ओ तो यहाँ गया ओ। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसको ऐसे मिलाइएगा, ये बनेगा परमो जसवी, हो गया परमो जसवी। अब देखिए इधर मिला लेते हैं, परमो जसवी सही लिखे हैं, ठीक लिखे हैं। अब यहाँ पर बन जोड़ औसत है, यहाँ पर से ओ निकल गया और यहाँ पर आपको औ आ गया, तो अब आपको औ मिलेगा। अब जैसे इसमें जोड़िएगा वन जोड़ आओ जोड़ सद, अब इसको मिलाइए तो बन जाएगा वनो 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 सद, वनो सद। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका यह भी आपका कंप्लीट हो गया वृद्धि संधि। अब देखिए कि आपका दीर्घ हो गया, गुण हो गया और आपका ये वृद्धि संधि भी हो गया। अब आपको यन बनाना है। यन संधि, यन का मतलब सीधी सी बात है, याद करने के लिए आपको यो आएगा। यन आएगा तो यो जरूर आएगा, जो आएगा तो वो भी आएगा, क्योंकि यो लोगों में ही वो आता है। तो यन यन संधि, यन संधि में जब क्या होता है, हर्षई और दीर्घई रहता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या है कि हर्षई दीर्घई, इसमें क्या है कि यहाँ से पहले हमने क्या पढ़ा, एक साइड में ओ आएगा हर में। ठीक है, और यहाँ से इधर पढ़ा क्या कि इसमें जो है हर्षई दीर्घई आएगा। ठीक है, एक साइड हर्षई दीर्घई रहेगा, इस साइड में आपको हर्षऊ हो सकता है, दीर्घऊ हो सकता है, ओ हो सकता है, आ हो सकता है, कुछ भी स्वर वर्ण हो सकता है, कोई भी स्वर वर्ण होगा। जब इसके साथ कोई स्वर वर्ण जाएगा, मान लीजिए ओ आ रहा है तो ये हो जाएगा वो, और इसके साथ आ रहा है तो ये बन जाएगा वाह। अब प्रश्न उठता कैसे बनता है, तो ये जो है, तो अभी तो ये जो है सही साथ, जब ओ को जोड़ते तो वो नहीं होता बल्कि यो हो जाता है, यो। ठीक है, यो, और यहाँ पर आता है या, हम आपको चर्चा में भी कर दी थी यहाँ यो आएगा, लेकिन लिखने टाइम वो जो बात में बोले थे वो याद हो गया। तो यो आएगा, तो यो कैसे बन गया, हर सही जो आपको यो बन जाता है, और ओ जब इसमें जुड़ेगा तो यो ऑटोमेटिकली यो बनेगा। अतिरगई जो है यह भी आपको यो हलंत ही बनता है, और ये आ जब इसमें जुड़ जाता है तो यो हलंत होता है। तो अब आपको इसको दो तरह से भी बना सकते हैं, कितना भी बनाइएगा उसका वही परिणाम होने वाला है। अब देखिए कि अगर आपके पास हर सही है और आप इसमें आ जोड़िएगा तो भी यार यो आकर होगा। आज हर सही के साथ ये तो आ जोड़ देते, अतिरगई साथ और जोड़ देते हैं तो भी आपका या ही होगा। हर सही भी जोड़ दीजिएगा, कुछ भी जोड़ दीजिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास हर सही के अलावा कोई भी संख्या इसमें जोड़ा जाएगा तो वो आपको यो बन जाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरा बात इसमें है कि हर सऊ दुर्गऊ के बाद कोई भी स्वर वर्ण अगर जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे या ओ जोड़ेंगे या आ जोड़ेंगे तो यह आपको वो बन जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये बन जाता है वो। लेकिन वो बनता है अगर आ रहेगा तो वो बन जाएगा। अगर ये हसऊ अजोड़ आपको आगे हर सही तो ये बन जाएगा वी, हसऊ जो ही रहेगा तो ये बन जाएगा वी। इस तरह से अपना साइन को देते जाएगा, बनते चला जाएगा। इसी बात को और आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको री के बाद ही ना है, री के बाद ये आपका जन संधि है, री के बाद कोई भी संख्या अगर स्वर वर्ण जुड़ जाता है, जैसे ओ जुड़ गया तो ये रो बन जाता है, ये आपका गो नंबर हो जाता है। ठीक है, ये आपका को नंबर हुआ, पहले जो पढ़ा था वो को नंबर था, सही जो ओ बराबर यो, ये रो बन जाता है। अगर री के साथ आप आ जोड़िएगा तो भी आपको यह रो आकर बन जाएगा, रा बन जाएगा। अब उदाहरण देखिए, यदि जोड़ अपी तो इसमें क्या है, हर सही, इसमें जोड़ है ओ, तो क्या हो गया ये बन गया यो। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर बना यो, दो हलन जोड़ यो जोड़ पी, आपका क्या हो गया यद्यपि, ये बन गया आपको क्या बन गया यद्यपि। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे विद्यालय लिखते हैं, विद्या दो संयुक्त है ना, ऐसे कर लीजिए पूरा कर लिया, यद्यपि हो गया। अब आपको इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, तो ध्यान से देखिए आ है, हर सही लिखना पड़ेगा थोड़ा, नहीं तो आप नहीं समझिएगा। आ, तो अब आपको क्या बन गया या, अब क्या बन जाएगा, हर सही बच गया, हर सही नहीं बचा, इत बच गया, इत जोड़ या जोड़ दी। अब क्या हो जाएगा, ई तो संयुक्त हो जाएगा, ई तो संयुक्त आका दो हर्षी का इत्यादि। इस तरह से आपका ये जो है आपका ये वाला एक नंबर को नंबर का सूत्र हो गया उदाहरण। सु जोड़ आगत, सु क्या है इसमें, हर्षऊ है इसमें, तो अब आपको आ, तो सूत्र के मुताबिक हर्षऊ जोड़ो, हर्षऊ जोड़ यहाँ पर है आ है ना, तो वो भी आ भी किसी को भी जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको वो बनता है, आकार है तो वह बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको स्व हलंत हो जाएगा, जोड़ होगा वो आकर, क्योंकि सूत्र तो निकाल लिए थे। अब फलत हो जाएगा, आपको आगत नहीं होगा, आगत हो गया यहाँ पर, अब गत बन गया। अब इसको जैसे जोड़िएगा तो स्व संयुक्त आका गो तो स्वागत। देखिए स्वागत इसका सही जवाब है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बन गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा बधु, अब बधु लिखा हुआ, बधु जोड़ आगमन आका गो मोनो आगमन। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, दुर्गऊ जोड़ क्या मिल गया, आ, ये आ यहाँ आ गया, ये क्या बन गया, ये बन गया वाह। अब यहाँ पर लिखेंगे वो दो हलंत होगा। ठीक है, जोड़ वाह, ये हो जाएगा गमन गो मोनो। अब देखो क्या होता है, वधु है ना, अब इसका क्या बन गया, वध आधा दो है वो है जुड़ेगा, धो संयुक्त आका गो मोनो वध आगमन। ठीक है, वध आगमन। इस तरह से आपका इसका भी हो गया। अब इसका अर वाले का, अर वाले ये जो रो बनता है, रो या रा कैसे बनता है, तो देखिए अब हमको यहाँ पर बनाना है मातृ मो आका तोरी का जोड़, इसको यहाँ बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपको आसानी से समझना है, तोरी का। ठीक है, जोड़ आनंद आ नो नो दो संयुक्त। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से री ले लिए और यहाँ से ले लिए आ। ठीक है, तो अब ये बन गया रा। ठीक है, ये बना रो, ये आकाश में मिल गया, बन गया रा। अब यहाँ आ मोआ का तो जोड़ रा, ये हलंत रहेगा, ये रहेगा आनंद। ठीक है, मात्रा। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब तो हलंत और रो हलंत को अलग करके जोड़िएगा तो ये बन जाता है आपको त्रो हलंत।
ठीक है, तो और रो को जोड़ने से त्रो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर क्या हो गया, मोहा का तो और संयुक्त हो गया त्रो, आ का मात्रा नंद, जो नंद है उसको लिखिए मात्रानंद, इसका नाम हो गया मात्रानंद। पित्र आदेश, पितृ आदेश, पौहर्ती का तो री का जोर आदेश, आ दोए का तालव्य स्व आदेश, पित्र आदेश। तो यहाँ पर भी आपका रो मतलब वो निकलेगा री, जो यहाँ पर आ गया आ, क्या बन गया रा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पौहर्ती का तो हलंत जोर रा जोर देश। ठीक है, अब हो गया पित्रा, थोड़ा हो गया पित्रादेश। तो इस तरह से आपका जो है ये भी आपका मतलब, तो ये आपका जन संधि खत्म हो गया। अब आपका बचा आजादी संधि। आजादी संधि का क्या फंडा है कि आजादी संधि में है अलग अलग बात आता है, ए आए ओ, ठीक है, आओ। इसमें कोई भी स्वर वर्ण को जोड़िएगा ना, ये अलग अलग चीज दे देगा। अगर इसके साथ कोई भी स्वर वर्ण जुड़ेगा तो ये आपको आई बन जाएगा, आए ओ यो आए। लेकिन आ जुड़ेगा तो आय बन जाएगा, है ना, आय बनेगा आय। ये जो इसके साथ जैसे जुड़ेगा आय बनेगा, इसके साथ ओ जुड़ेगा तो भी ये आपको आय बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ए ओ औ के बाद कोई भी अनुस्वर वर्ण आए तो इसके स्थान पर ये बदलेगा नहीं, ऐसे आ जाएगा, ए के साथ ओ जुड़ेगा आय, ए के साथ ओ जुड़ेगा आ, कोई भी जुड़ेगा तो यही बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको ओ जोड़ दीजिए तो आपका यह हो जाएगा आओ, ये बनेगा आओ। ठीक है, इसमें बन जाता है आओ। अब इसको भी जोड़िएगा ओ इसमें, तो ये बन जाएगा आओ आओ। ठीक है, इसको सिंबल नहीं लेता है, आजादी संधि, आजादी ये ओ देते रहेगा, आगे में ओ देते रहेगा। इसको ये पहचानने का नियम है। जैसे कि आप देखिए नो ए का जोर नो, नो ए का ने जोर अन, है ना। अब इसको बनाना है तो ये आपका ए है। ठीक है, ए है, ए में जब ओ जोड़िएगा ये ओ है, सूत्र के मुताबिक क्या बन गया, आई बन गया, ओ यो आई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कितना बनने के बाद अब क्या होता है कि अब यहाँ पर नो हलंत हो जाएगा, जोर ओ यो हलंत हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा अब आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो है आपका अन है, ए निकल गया तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ सिर्फ नो बचता है। ठीक है, सिर्फ नो बच जाता है। तो अब आप इसको जैसे जोड़िएगा तो हो जाएगा नो यो नो नहीं। तो आप देखिए कि इसका जो है हलंत कैसे क्या हो गया, तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ करके, ऐसे करेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सूत्र में क्या बता रहा है कि ये जो है यहाँ पे जब ऐसा स्थिति बनता है तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा आता है, ये जो है क्या कहता है कि ए आई ओ के बाद कोई अनुस्वर वर्ण आता है इसके स्थान पर क्रमशः आ या औ या वो आउ बन जाता है। ठीक है, ऐसा बन जाता है, लेकिन वो अपना सिंबल दे ले जाता है। जैसे ओ आया तो इसका हलंत खा जाएगा, ये आया तो खा जाएगा। जैसे कि अब इसको एक इसे पर बनाना होगा तब जाकर क्या समझिएगा, ये आपका क्या बन गया, आई बन गया, ओ यो आई। अब इसमें ओ जुड़ेगा, ये हलंत में है तो ये अब आपका बन गया आई ओ यो आई बिना हलंत वाला। अब इसको आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, नो हलंत जोर आई अजोर नो। तो देखिए इसमें जैसे आया तो नो यो नो नयन। तो इस तरह से आपका ये जो है आपका बन गया नयन वाला। एक और बता देते हैं इसी में, लास्ट है आज का आपका क्लास का लास्ट हो जाएगा। ये जैसे कि ओ जोर अन है, ओ जोर अन, है ना। इसमें क्या आया है ओ, और क्या जोड़ना है इसमें ओ जुड़ रहा है, ये क्या बन गया मुताबिक ओ आ का नहीं अब बन जाएगा, अब ओ वो अब, क्योंकि सूत्र के मुताबिक आप देख सकते हैं ओ के साथ अब बनता है। और यहाँ पर आपको बन जाएगा क्या ओ, अब दोनों मिलकर बन गया आओ। ठीक है, अब इसको यहाँ पर जोड़िए, किस पर पो हलंत होगा क्योंकि ओ का निकल गया है। अब यहाँ पर आओ वो अब जोर नो आएगा, और इसमें जैसे आएगा पो वो नो पवन, ये आपका पो जोर अन हो जाएगा पवन। इस तरह से आपका बन गया।